उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। अब संपत्ति का ब्यूरो नहीं देने पर 68,000 राज्य कर्मियों की सैलरी रोक दी गई है। जी हां, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के मद्देनजर योगी सरकार ये कदम उठा रही है। जहां मानव संपदा पोर्टल पर चल अचल संपत्ति का ब्यूरो अपलोड नहीं करने वाले 68,000 से ज्यादा राज्य कर्मियों का वेतन रोका गया है। शासन ने साफ कर दिया है कि जब तक संपत्ति का ब्यूरो ऑनलाइन दर्ज नहीं होगा तब तक सैलरी जारी नहीं होगी। तो संपत्ति का ब्यूरो पहले देना होगा, उसके बाद ही सैलरी रिलीज की जाएगी। कुल मिलाकर जो तादाद है वो है 68,000 यहाँ पर कर्मचारियों की, जिनके वेतन को फिलहाल रोका गया है। और कहा यह गया है कि सबसे पहले पोर्टल पर संपत्ति का पूरा ब्यूरो जो है वो साझा किया जाए और उसके बाद ही यहाँ पर जो है उनकी सैलरी रिलीज की जाएगी। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ये बड़ा कदम उठाया गया है, बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। तमाम जो महकमे हैं उनमें हड़कंप जो है इस फैसले के बाद देखा जा रहा है, क्योंकि सभी को अब अपनी संपत्ति का ब्यूरो जो है वो दर्ज कराना होगा। उसके बाद ही उनके खातों में उनकी जो पगार है, जो सैलरी है वो भेजी जाएगी। 68,000 कर्मचारी, बेहद बड़ी तादाद है ये कर्मचारियों की, और इन सभी को फिलहाल यहाँ पर अपनी संपत्ति का पूरा ब्यूरो जो है वो पोर्टल पर दर्ज कराना होगा। मानव संपदा पोर्टल पर डेटा दर्ज कराना होगा। ऑनलाइन ही यहाँ पर संपत्ति ब्यूरो जो है वो देनी होगी। उसके बाद यहाँ पर सैलरी जो है वो रिलीज़ की जाएगी। तो जो लोग यहाँ पर अपना संपत्ति से जुड़ा डेटा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से साझा करेंगे, उन्हीं लोगों की सैलरी जो है वो रिलीज़ की जाएगी, उन्हीं लोगों को सैलरी जो है दी जाएगी। जब तक यहाँ पर कर्मचारियों की तरफ से उनकी संपत्ति का डेटा साझा नहीं किया जाता है तब तक सैलरी रिलीज भी नहीं की जाएगी। तो बड़ा फैसला ये लिया गया है। 68,000 कर्मचारी इसमें शामिल हैं। लगातार यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार एक के बाद एक बड़े एक्शन ले रही है और भ्रष्टाचार को लेकर जो नीति है उसी के तहत ये फैसला किया गया है। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आगे बढ़ रही है उत्तर प्रदेश सरकार, और काफ़ी तेज़ी के साथ इसमें काम जो है वो नज़र भी आ रहा है होते हुए। उसी का ये असर भी जो है वो देखा जा रहा है। फिलहाल देखना ये होगा कि जो 68,000 कर्मचारी हैं वो कब तक अपना संपत्ति का डेटा जो है वो यहाँ पर अपलोड करेंगे। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी धीरज त्रिपाठी का रुख करेंगे। धीरज, देखिए बड़ा फैसला लिया गया है। 68,000 कर्मचारी ऐसे हैं जिनका यहाँ पर सैलरी जो है वो रोक दी गई है। इनसे कहा गया है कि सबसे पहले अपनी संपत्ति का पूरा ब्यूरो जो है वो ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कराएं, उसके बाद ही सैलरी रिलीज की जाएगी। जीरो टॉलरेंस की नीति लगातार चल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल की तरफ से करीब 1 महीने पहले दिशा निर्देश जारी किए गए थे नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के माध्यम से कि सभी विभागों के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वह सभी अपनी संपत्तियों की जानकारी मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज कराएं। इसके बावजूद 31 जनवरी की जो समय सीमा निर्धारित की गई थी वह समाप्त हो गई है और उत्तर प्रदेश में अब तक करीब 68,000 से ज्यादा कर्मचारी अधिकारियों ने अपनी जो आय संपत्तियों का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल में दाखिल करना है वह नहीं कर पाए। और इसके बाद मुख्य सचिव एसपी गोयल के निर्देश के बाद सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, प्रमुख सचिव या जो अपर मुख्य सचिव स्तर के जो तमाम विभागों में जो अधिकारी हैं उन्हें दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जनवरी महीने की जो सैलरी फरवरी महीने की शुरुआत में मिलने वाली है उन सभी 68,000 से ज्यादा जो कर्मचारी हैं जिन्होंने अपनी संपत्तियों की जानकारी मानव संपदा पोर्टल पर नहीं दी, उनका वेतन तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। इसमें जो सबसे ज्यादा आंकड़े हैं वो तृतीय श्रेणी के साथ साथ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के हैं। इसके अलावा जो चौंकाने वाली बात है कि जो तमाम विभागों में अधिकारी हैं, खास करके करीब 2600 के आसपास जो अधिकारी हैं जो तमाम अपने निचले स्तर के अधिकारियों को प्रेरित करके मानव संपदा पोर्टल पे इस प्रकार की जानकारी दर्ज कराने का काम करते हैं, उसमें 2600 से ज्यादा जो अधिकारी हैं वो उसमें तमाम आईएएस हैं, पीसीएस हैं या तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम स्तर के अधिकारी हैं। उन्होंने भी अपनी जो ठीक है धीरज, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब चलिए सीधा तस्वीरें दिखाएंगे
वो तस्वीरें जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर जनता की फरियाद सुनते हैं। जनता यहां पर एक कतार में नजर आती है। ये तमाम महिलाएं हैं, आप देखिए यहां पर महिलाएं एक कतार में बैठी हुई नजर आ रही हैं, जो कि यहां पर पेपर पर अपनी फरियाद लिख कर लाई हैं, अपनी शिकायतें लेकर आई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो इनकी शिकायतें सुन रहे हैं और हर किसी से ये पेपर जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है, जिसमें इनकी शिकायतें लिखी हुई हैं। सभी की जो समस्याएं हैं उनको खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर पढ़ भी रहे हैं और इसी के साथ इस पेपर को अधिकारियों को दिया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का जो है निवारण किया जाए। और ये तमाम महिलाएं हैं जो यहाँ पर एक कतार में इस वक्त बैठी हुई हैं और अक्सर ही इसी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को काम करते हुए देखा जाता है। लखनऊ से सीधा तस्वीरें आप देख पा रही हैं। यहाँ पर फरियादी पहुँचे हुए हैं, अपनी समस्याओं को एक कागज़ पर लिखा गया और उसी के बाद मुख्यमंत्री इनकी समस्याओं को सुन भी रहे हैं। अधिकारियों को ज़रूरी निर्देश जो हैं वो दिए जा रहे हैं।